दोस्तों, शतक जड़कर केएल राहुल ने गुजरात का घमंड तो तोड़ा ही, साथ ही अपने आलोचकों को जवाब देते हुए ऐसी घातक पारी खेली कि शुभमन गिल ने तो उन्हें सलाम ठोका ही, साथ ही साथ आज क्रिकेट की दुनिया के हर एक दिग्गज रोहित, विराट कोहली भी इस खिलाड़ी को सलाम ठोक रहे हैं। केएल राहुल ने अपना कमबैक करते हुए आज कैसे दिल्ली के लिए शतक ठोककर गुजरात के परखच्चे उड़ा के रख दिए। इस पारी में उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, उनके पूरे तूफान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले राहुल का शतक, उनकी आक्रामक पारी आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जब बात क्रिकेट के मैदान में इज्जत किया जाए तो खिलाड़ी को घायल शेर ही समझा जाता है, और जब वो दहाड़ता है तो वो केएल राहुल की तरह बल्लेबाजी करता है। आज केएल राहुल ने कमाल, बेमिसाल ऐसी शतकीय पारी खेली कि देखकर हर कोई दंग रह गया। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम एक अपर हैंड के साथ इस सीजन में 13 अंकों के साथ आज गुजरात के सामने भिड़ती हुई नजर आई। मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में था। कुछ वक्त से दिल्ली की टीम पर काले बादल मंडरा रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस पर भी और दिल्ली शहर पर भी। लेकिन आज केएल राहुल ने सारे बादल साफ कर दिए और अपनी रोशनी से पूरा प्रकाशित कर दिया आकाश को। आपको बताया दोस्तों कि गुजरात की टीम के कप्तान शुभमन गिल, जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुन ली। लेकिन उनकी टीम की शुरुआत अच्छी रही, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि चौथे ओवर में ही डुप्लेसिस 5 रन पर चल दिए थे। हालांकि इसके बाद अभिषेक पोरेल के इंटेंट के साथ केएल राहुल ने आक्रामक रवैया अपना लिया। 16 पर 1 विकेट होने के बावजूद भी, 4 ओवर में 16 रन होने के बावजूद भी मजाल है कि केएल राहुल के माथे पर शिकन आई हो। केएल राहुल ने दनादन चौके छक्के बरसाए और 11 चौके 3 छक्के जड़कर अपनी पारी में कब 90 रन बनाए, किसी को आभास तक नहीं हुआ। इस बीच में अभिषेक ने 19 में 30 रन लगाए और अक्षर पटेल, जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने भी 16 गेंदों में 25 रन लगाकर केएल राहुल का खूब समर्थन किया। लेकिन असली मजा तब आया जब केएल राहुल ने असल रफ्तार पकड़ी थी अपनी इस पारी के दौरान में। और दोस्तों, अगर आप भी गुजरात की टीम के लाइनअप का नाम जानते हैं ना गेंदबाजी का, तो पूरे लाइनअप का नाम जप लीजिए। मोहम्मद सिराज हो, अरशद खान हो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा ही क्यों ना हो, हर किसी को इतना दौड़ा कर पीटा केएल राहुल ने, यहां तक कि राशिद खान को तो एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 चौके भी जड़ने के बाद 1 छक्का भी लगाया। राहुल हमेशा साथ ढूंढते रहे और अक्षर पटेल और अभिषेक पोरेल चौके छक्के जड़कर उन्हें अपना साथ प्रदान भी करते रहे। इस बीच में एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन राहुल का इंटेंट क्लियर था, शतक नहीं बल्कि टीम के लिए रन जड़ने हैं। और इस बीच में वो कब अपने शतक तक पहुंच गए, वो शायद उनको भी नहीं पता चला होगा। 17 ओवर तक टीम के स्कोर को 170 तक राहुल ने पहुंचाया और इस बीच 56 गेंदों में उनके 91 रन हो चुके थे। ये पारी अब किसी शतक से कम नहीं रह गई थी, जिसके बाद केएल राहुल ने बचे हुए कार्य को भी समाप्त किया। अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही साथ अपने उन आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जिन्होंने पिछले सीजन में केएल राहुल को लाचार समझा था, बेसहारा समझा था। लेकिन इस सीजन में केएल राहुल ने अपनी उस कप्तानी का भी बदला लिया जिसके लिए उन्हें लताड़ा गया, और बल्लेबाजी का तो ही लिया कहकर। केएल राहुल की बल्लेबाजी ने वाकई में आज सबको झुकने पर मजबूर कर दिया है। उनकी शानदार जानदार पारी आपको कैसी लगी, उसे 10 में से आप कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब किंग्स की खतरनाक टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में राजस्थान की टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह उनके 2 खतरनाक बल्लेबाज प्रियांश आर्य के साथ प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस मैच से बाहर थे, इसलिए राजस्थान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए फजल हक फारूकी। पहले ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद अगली 2 गेंद पर प्रियांश को सिर्फ 1 रन ही मिल सका और स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
इसके बाद पहले ओवर की अंतिम 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक एक रन बटोर ली। इस तरीके से पहले ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर 11 रन बन गया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद को प्रियांश आर्य ने लेग साइड की तरफ धकेल दिया और दौड़कर 1 रन बटोर लिए। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक प्रियांश आर्य को दे दिया। दूसरे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए। तभी तुषार देशपांडे ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रियांश अपनी टीम के लिए 7 गेंद पर 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन आ चुके थे। दूसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए तो सारे देशपांडे ने सिर्फ 8 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता प्रियांश आर्य के रूप में दिल दिया। 2 ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन बन पाया। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने गेंद को क्वेना मफाका के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन उनका प्रभसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया। फिर ओवर की अगली गेंद पर 4 रन एक्स्ट्रा मिल गया। तीसरी गेंद प्रभसिमरन सिंह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर क्वेना मफाका की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन क्वेना मफाका में फिर भी हिम्मत नहीं हारा और शानदार वापसी करते हुए जाते जाते तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल ओवेन को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मिचेल ओवेन बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 34 रन ही बन सका। राजस्थान के गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पंजाब के बड़े बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। पंजाब किंग्स के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन प्रभसिमरन सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नेहाल बढ़ेरा चुके थे। वहीं चौथे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने तुषार देशपांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज काफी दबाव में दिख रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए तो सारे देशपांडे ने ओवर की पहले ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभसिमरन अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर 21 रन का योगदान देकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया था। इस तरीके से मात्र 34 रनों के स्कोर पर पंजाब के 3 बड़े विकेट गिर गए थे। प्रभसिमरन सिंह का विकेट गिरने के बाद अब नेहाल बढ़ेरा का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। श्रेयस अय्यर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही इन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को 1 ही रन मिल सका और अब स्ट्राइक पर नेहाल बढ़ेरा आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही नेहाल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 9 रन बटोरकर पंजाब के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए क्वेना मफाका अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। श्रेयस अय्यर और नेहाल बढ़ेरा को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शुरुआती 2 गेंद पर अय्यर 1 भी रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बाद क्वेना मफाका ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 3 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। क्वेना मफाका का यह ओवर राजस्थान की टीम के लिए काफी अच्छा साबित हुआ और उन्होंने मात्र 5 रन है खर्च किए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंच गया था।
दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी की पहली गेंद पर अय्यर को एक भी रन नहीं मिल सका। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर को सिर्फ 1 रन ही मिल सका। छठवें ओवर की चौथी गेंद पर निहाल बढेरा ने खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगली गेंद पर निहाल बढेरा कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए। इस तरीके से फजल हक फारूक के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। पावर प्ले के 6 ओवर के समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से निहाल बढेरा चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर